वो लम्हा जब भरोसे की सांसें अभी जिंदा थी मगर तकदीर खामोशी से एक नई आजमाइश लिख चुकी थी। यही वो मोड़ था जहां गुलाम को बादशाह की सिफारिश ने गिरफ्तारी से तो बचा लिया, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। जब बादशाह को मालूम हुआ कि गुलाम के साथ एक ऐसी लड़की है जिसका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, जिसके बाप की कब्र की मिट्टी भी अभी ताज़ा है, तो उसने पूरे यकीन से कहा कि उसे मेरे फार्म हाउस ले आओ, मैं उसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। गुलाम ने शुक्रिया अदा किया और खुशखबरी सुंदरी तक पहुंचा दी, मगर उसे क्या खबर थी कि ये खबर सुकून नहीं बल्कि तूफान का दरवाज़ा खोलने वाली है। सुंदरी के दिल में एक पल को उम्मीद जगी। उसे लगा शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग इंसानियत का चेहरा रखते हैं, मगर किस्मत ने एक ऐसा राज छिपा रखा था जिसने उसकी सांसों को बोझ बना देना था। जब वो फार्म हाउस पहुंची और पहली नज़र में बादशाह का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने कभी उसे एक बेकीमत चीज़ समझकर उसकी कीमत पूछी थी। नकाब के पीछे छिपी उसकी आंखों में खौफ, नफरत और टूटे हुए यकीन की चिंगारियां एक साथ भड़क उठीं। गुलाम उसे तसल्ली देता रहा, मगर सुंदरी से दिल में शक की दीवार और ऊंची होती गई। एक तरफ गुलाम की मेहरबानी, दूसरी तरफ उसका उसी शख्स से ताल्लुक जिससे वो नफरत करती थी। उधर गुलाम के दिल में मोहब्बत खामोशी से जड़ पकड़ रही थी। वो खुद भी समझ ना सका कि कब वो इस लड़की के दर्द से बंध गया। अंदर बैठकर गुलाम ने बादशाह को सारी दास्तान सुनाई, मगर एक अहम सच छिपा गया, और यही छिपा हुआ सच आने वाले तूफान की बुनियाद बन गया। सुंदरी ने फैसला किया कि यहाँ रहना उसकी तबाही है। वो चुपके से वहाँ से निकल गई, मगर आज़ादी की एक कोशिश उसे एक और कैद में ले गई। जहांदाद के आदमियों ने उसे अगवा करके एक अंधेरे गोदाम में बंद कर दिया, जैसे तकदीर ने उसकी हर राह पर साया बिछा दिया हो। अब गुलाम परेशानी में था, बादशाह हैरान और सुंदरी खौफ और बेयकीनी के अंधेरे में गुम। सवाल ये नहीं था कि उसे कौन बचाएगा, सवाल ये था कि क्या वो दोबारा किसी पर यकीन कर पाएगी या नहीं। मोहब्बत, धोखा, डर और उम्मीद एक दूसरे से टकरा रहे थे, और हर दिल अपने अपने राज के बोझ तले झुका हुआ था। इस कहानी का असल सबक यही है कि